इस वीडियो में बेसिकली हम जो आई कैब का जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा उसको देखेंगे। उसके अंदर क्या इश्यूज क्या है, उसे कैसे रन करना है, और इसके अलावा अभी जो जून की अटैम्प्ट जो आने वाली है सी फैप की, उसके अंदर कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहे हैं, और फिर उसमें जो बुक्स हैं क्या वो सॉफ्ट में मिलेंगी या हार्ड में मिलेंगी। तो बल्कि इसी से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ईमेल की आई कैब को, और ये कुछ चीज़ें मैंने आई कैब से पूछने की कोशिश की। Will all papers be CB for CFAP जून 24 अटेम्प्ट। और उसके बाद AFR ऑडिट के लिए मैंने उनसे ये पूछा कि आप हार्ड में स्टूडेंट्स को बुक्स अलाउ करेंगे जो स्टैंडर्ड्स हैं, या उन्हें कोई सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आई कैप ने प्रोवाइड की है हमें टैक्सेशन के लिए और कॉर्पोरेट लॉ के लिए ऑनलाइन लिंक्स के थ्रू कुछ सॉर्ट ऑफ PDF डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए प्रैक्टिस के लिए भी और एग्ज़ाम के दौरान भी। तो क्या वो ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सॉफ्ट में देंगे हमें, या हार्ड में हमें अलाउ करेंगे कि हम अपने जो स्टैंडर्ड है उन्हें साथ लेके जा सकते हैं एग्ज़ाम एग्ज़ाम हॉल में। इसी तरह BFT के लिए मैंने उनसे पूछा कि आप जो 3 या 4 जो बुक्स हैं वो हम हार्ड में साथ रख सकते हैं या वो भी सॉफ्ट में होंगी। उसके बाद एक चीज़ जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट थी कि अभी जब एग्ज़ाम इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको बताता हूँ। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सेल वाला होता है और एक वर्ड वाला होता है। तो जो एक्सेल वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन का, सॉरी, आपके आंसर शीट का वो पार्ट नहीं बनता। तो आई कैप ने इसके ऊपर एक कमेंट या शायद किसी स्टूडेंट को रिप्लाई ही किया था, या शायद उनके जो ऑनलाइन एग्जाम सेशन एक हुआ था उसके अंदर उन्होंने बात की थी कि वो सोच रहे हैं कि जो एक्सेल वाला पार्ट है उसको आंसर शीट का पार्ट बनाया जाए। तो इसके ऊपर क्या अपडेट है। और लास्टली मैंने उनसे ये पूछा कि अभी एक रिसेंटली जब टैक्स का जो पेपर है फाइनल का, उसके अंदर इशू ये आया स्टूडेंट्स को लाहौर में कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से प्रॉब्ली एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और फिर दोबारा हुआ। तो मैंने खुद पर्सनली जब एग्ज़ाम मैंने अपने घर से बैठ के दिया यहीं लाहौर में, और मुझे भी इशू आया PTCL इंटरनेट के साथ, लेकिन मेरे पास बैकअप था। 4G जोन का इंटरनेट था मेरे पास, मैंने उसके थ्रू एग्ज़ाम दिया। तो मैंने ये सेफ साइड पूछा आई कैप से कि हम अपना इंटरनेट डिवाइस लेके जा सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में या नहीं, जो कि मोस्ट लाइकली वो कहेंगे नहीं लेके जा सकते, बट स्टिल मैंने उनसे पूछा। तो इसके ऊपर मुझे अभी 2-3 दिन पहले उनकी कॉल आई। उन्होंने ये बताया कि जनवरी का जो 3rd वीक है उसके अंदर वो इन सारी चीज़ों को आंसर करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, बट ये है कि ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे, और अभी लेट्स सी वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। अभी आते हैं एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। तो प्राइमरीली सी फैप के जो टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो मैंडेटरी था अभी लास्ट अटैम्प्ट में कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही देना है। इसमें बेसिकली आप अपना पर्सनल लैपटॉप लेके जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, या अगर आप रिमोट प्रॉक्टरिंग से घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं पर्सनल। और आई कैप का सॉफ्टवेयर होता है। प्रैक्टिस टेस्ट में वो एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की कॉपी है, जबकि जो रेगुलर एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें वो आपको एक ऑनलाइन लिंक देते हैं जो आप अपने ब्राउज़र में ओपन करके उसको एक्सेस करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका एग्ज़ाम है। तो उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या इश्यूज आते हैं। तो अभी क्योंकि जून के टाइम जो है इसके लिए मोस्ट लाइकली आई कैप ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि सारे पेपर सी फैप के और MSc के जो है वो उसी एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के ऊपर होने वाले हैं। तो इसलिए अभी तक काफ़ी लोगों ने उसको खोल के देखा भी नहीं होगा, या जो जिन्होंने एक आध दफ़ा देखा है वो स्टिल अपनी, हो सकता है पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने प्रैक्टिस उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करनी है, क्योंकि आपका जो नेटिव एक्सेल है, यानी आपका जो ये सिंपल एक्सेल जो आपका इंस्टॉल्ड एक्सेल है, इसके अंदर और उस एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के एक्सेल के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसके अंदर लाइक आप फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं और इजीली चीज़ों में नेविगेट कर सकते हैं, बट उसका उसका एक्सेल डिफरेंट है, उसका वर्ड वाला पार्ट भी डिफरेंट है। तो आपने प्रैक्टिस इस एक्सेल के ऊपर ज़रूर करें, लेकिन जो आपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है वो उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करनी है। अदरवाइज एग्ज़ाम के दौरान फिर आपको आपका हाथ सेट नहीं होगा उसके ऊपर। तो बेसिकली
ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इसको रन कैसे करना है, ये दो फाइल्स आपने आई कैप साइट से डाउनलोड करनी है। वो आप कैसे करेंगे, आप लॉगिन में जाएंगे अपने, जो आपका स्टूडेंट लॉगिन एरिया है, ये मैंने कुछ इमेजेस से निकालने हैं, उसमें जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट फॉर सी फैप एंड एम एस ए, इस पर क्लिक करेंगे आप। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये दो फाइल्स आपने हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट इसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड प्रैक्टिस टेस्ट, ये लेटेस्ट जो है वो 26 सितंबर के ऊपर उन्होंने इसको अपडेट किया है। ये दो फाइल्स आपने डाउनलोड करनी है, तो ये दो फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। अब ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली एक लोकल सॉफ्टवेयर सॉर्ट ऑफ थिंग, आपको ये सारी फाइल्स मिलेंगी और इसे आप प्रैक्टिस के दौरान इसको इसी के ऊपर एक्सेस करेंगे। जबकि जो जब आपका एक्चुअली में एग्ज़ाम होगा तो आई कैप विल प्रोवाइड यू ए लिंक, जिसके ऊपर आप उसे क्रोम में या फायरफॉक्स में, जो भी आपका ब्राउज़र है उसके अंदर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। मीनवाइल जो इसकी इंस्ट्रक्शन हैं इसको देख लेते हैं। अब ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारा आपको बताया गया है कि आपने ए टू ज़ी कैसे उसको डाउनलोड कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे उसको रन करना है, और फिर इसमें जो लॉगिन और पासवर्ड हैं जो रेलिवेंट पेपर्स के, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, मीनवाइल इसमें एक दो चीज़ें हैं जो आपने, जिन स्टूडेंट्स को भी नहीं पता, लैपटॉप क्योंकि आपने अपना पर्सनल लेके जाना है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पर्सनल लैपटॉप अपना होगा नहीं इस वक्त, फॉर्म का यूज़ कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन जो आपके जहन में आएगा वो ये है कि भाई मैं अपना फॉर्म का लैपटॉप लेके जा सकता हूँ। आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं, और क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एग्ज़ाम में ब्राउज़र बेस्ड लिंक के थ्रू आपको एक्सेस करना है उस सॉफ्टवेयर को। तो अगर आपकी फर्म रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, जैसे कुछ फर्म हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं कि आप चंद एक वेबसाइट्स के अलावा कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते, तो उस केस में फिर आपके लिए एडवाइजेबल ये है कि आप अपना लैपटॉप पर्सनल ख़रीद लें और उसको लेके जाएं। और अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वेबसाइट्स के ऊपर, ब्राउजिंग के ऊपर, तो फिर आप फॉर्म का लैपटॉप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद पर्सनली अपना जो ऑफिस लैपटॉप है उसके ऊपर एग्ज़ाम दिया, और दैट वाज फाइन। बट मेरे पास पर्सनल लैपटॉप भी है, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो आपको वो नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेक्स नहीं चाहिए। मतलब मेरा ये जो सिस्टम है, लेट मी शो यू, ये बहुत ही बेसिक सा है, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है कि ओके। ये सिंपल एक कोर i5 सेकेंड जनरेशन है, काफ़ी पुराना है, और 8 GB इसके अंदर रैम है, विंडोज़ 10 है। मिनिमम स्पेक्स जो आई कैप कहता है वो, आई थिंक वो i3 कोर i3, और 4 GB शायद रैम, और विंडोज़ 10 मैंडेटरी है। तो इसके ऊपर भी ये आई कैप का एग्ज़ाम जो है वो स्मूथली चलता है, क्योंकि ये ऑल यू नीड इज़ ए ब्राउज़र, इस ब्राउज़र के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी लैपटॉप आपने फॉर्म का यूज़ करना है या अपना यूज़ करना है, एक लैपटॉप रखें उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिर जिस लैपटॉप के ऊपर आपका हाथ सेट है उसी के ऊपर आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, अदरवाइज़ फिर एग्ज़ाम में आपको मसला हो सकता है। इसको देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास फाइल्स आएंगी सारी, और इसमें आप रन करेंगे इसको, असेसमेंट मास्टर को, और साथ आपकी ये जो पीडीएफ है इसमें से आप किसी एक एग्ज़ाम का जो है वो लॉगिन और पासवर्ड यहाँ से उठा लें। हम उठा लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बीएफटी उठा लेते हैं, ये बीएफटी का स्टूडेंट आईडी, ये सॉफ्टवेयर में आए, पेस्ट किया इसको, और ये इसका पासवर्ड।
अच्छा जी, क्यों नहीं लॉगिन कर रहा है इसको? कोई और चेक करते हैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट के अंदर तो इशू नहीं आ रहा कोई। ओके, ये एक्सेस हो गया। तो ये एग्जैक्टली वही इंटरफेस है जो आपको एग्जाम में भी नज़र आएगा। यहीं से ये चीज़ स्टार्ट होगी और इसे आप जस्ट क्लिक करते जाएं नेक्स्ट, और ये आपको आपकी एग्ज़ाम स्क्रीन के ऊपर ले आएगा। अच्छा, नॉर्मली जो, और खुद मैंने जो पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, जब आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता है तो उसमें सम टाइम ये जो स्क्रीन है ना, ये क्वेश्चन पेपर और ये आंसर एरिया, ये क्विकली लोड नहीं होता। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट इसको पेज नेक्स्ट और बैक आगे पीछे करेंगे इसको एक आध दफ़ा, तो ये आपका इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब ये ग्लिच है थोड़ा सा, आई कैप को बताना चाहिए, मैं भी उनको बता दूंगा, बट ये है कि कोई इशू नहीं है। आप एक दफ़ा आगे और एक दफ़ा इसको जस्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये आपके सामने ये सारा क्वेश्चन पेपर और ये आंसर एरिया आ जाएगा। अब बेसिकली ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने वाली है जिन्होंने अभी तक आई लैपटॉप के ऊपर कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की। ऑल्दो आई बिलीव के फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं एक्सेल के ऊपर ही खेलते हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसको डेफिनेटली एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट करके देखे होंगे। बट जिन्होंने नहीं किया उनको फिर अब बताते हैं थोड़ा सा। इस सॉफ्टवेयर में जब आप आएंगे, आपने सिंपली ये सबसे पहले अपना जो इंटरफेस है इसका थोड़ा सा उसको यूज़र फ्रेंडली कर लेना है, कि ये बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। आप इसको प्रेस करें, ये एक्सपैंड हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसका जूम कम कर लें, और अब आई एम नॉट श्योर आपको स्क्रीन शेयरिंग में ये सारा नज़र आ रहा है कि नहीं, बट अगर स्क्रॉल डाउन करूँ मैं तो नीचे मेरे पास स्क्रॉल बार ये आती है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेता हूँ तो मेरे पास ये सारा विजिबल हो जाता है। और जो आंसर एरिया है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड कर लेता हूँ। अब बेसिकली ये आपका वर्ड नहीं कहूँगा मैं, ये दिस इज़ लाइक ए टेक्स्ट नोट पैड। ये वो एरिया है जहाँ पे आपने आपका जो भी आंसर है उसको एक्चुअली में यहाँ पे पोस्ट करना है। और नीचे ये जो एक्सेल वाला एरिया है ये अभी तक आपका जस्ट रफ वर्किंग है, यहाँ पे आप वर्किंग करेंगे सारी और यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे इसके अंदर। तो इसको वर्केबल बनाने के लिए आपने इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से अगर आप ये सारे इस रिबन को भी ऑफ ऑफ करना चाहते हैं तो अगेन ये आपको शायद स्क्रीन में नज़र नहीं आएगा शेयरिंग में, बट यहाँ पे अप एरो है, यहाँ करके इसे आप क्लिक करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, सारा हाइड हो जाएगा। प्लस ये जो एक्सेल वर्कबुक है इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल और जो आपका व्हील है उसको आप डाउन प्रेस यानी रिवर्स रिवर्स गियर में आप घुमाएं तो ये आपका जूम आउट हो जाएगा, और जूम इन भी कर सकते हैं जैसे भी आपको फिजिबल है। तो सिंपली आपने करना क्या है, इस इंटरफेस के साथ आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि एग्ज़ाम में क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलरेडी आप एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में होते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आपने हाथ से नहीं गुजारी हुई तो आपके लिए बड़ा मसला बनती है। तो इतना को आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर मसला नहीं हो, फेमिलियर रहे चीज़ आपके लिए। अब इसका जो थोड़ा सा स्टाइल है वो डिफरेंट इस तरह से होता है कि सपोज अगर लाइक ये क्वेश्चन वन है, क्या मैं स्क्रीन को थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्क्रीन को जूम नहीं कर सकता, तो चलो जितना नज़र आ रहा है उसी में सही। अगर एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको वो इस तरह से दिखाएगा। सपोज कि ये क्वेश्चन है, ये उसका ए पार्ट है और ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो इसका जो बी पार्ट होगा ना, वो जब नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे सपोज लेट्स सी, तो वो आपको सारा क्वेश्चन का टेक्स्ट दोबारा देगा और सिर्फ रिक्वायरमेंट नीचे जो है वो मेंशन करेगा सेपरेटली। लाइक ये उसने सारा क्वेश्चन क्या उसने दोबारा दिया है, या उसका पार्ट ये, हाँ ये बी पार्ट है, ठीक है।
होल्ड ऑन, वापस जाते हैं। हाँ, ये सारा क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है, ये पार्ट ए रिक्वायरमेंट, और उसके बाद जो पार्ट बी है, तो अगेन उसने क्वेश्चन सारा उसी तरह से रिपीट करके सिर्फ उसका जो पार्ट बी है आपको वो नीचे दिया है। तो इन ए सेंस कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर फिजिकल में होता है तो आपके पास दोनों जो पार्ट ए और पार्ट बी हैं वो एक ही पेज पे आपको नज़र आते हैं, और फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक सिंगल रिक्वायरमेंट आपको लास्ट में नज़र आती है। लेकिन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन वर्जन है, इसके अंदर उतना उनके पास पेज साइज नहीं है, तो इसलिए वो फिर जब क्वेश्चन का पार्ट ए और पार्ट बी बनाते हैं तो वो टू मेक इट यूज़र फ्रेंडली फॉर यू वो इसे रिपीट करते हैं सारा टेक्स्ट। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, ये उसी क्वेश्चन की कंटिन्यूअंस है। होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ ये। लेट्स सी, इसको वापस करते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक इशू ये है कि जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो जो आपने फॉर्मेटिंग पहले पिछले पेज के ऊपर की है, जो भी जूम इन जूम आउट किया है, स्क्रॉलिंग जो की है, वो सारी आउट हो जाती है, विच इज़ बैड। इसलिए आपको हर एक पेज के ऊपर दोबारा से ये सारी फॉर्मेटिंग, जूम आउट, यहाँ पे भी जूम आउट, इसको ऊपर और इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने इतनी दफ़ा कर लेनी है कि आपको एग्ज़ाम में करते हुए ये मसला नहीं करे। अच्छा, उसके बाद ये जो एक्सेल एरिया है ना, ये बेसिकली एक्सेल नहीं है, दिस इज़ लिमिटेड वर्जन, वेरी लिमिटेड वर्जन ऑफ एक्सेल। इसके अंदर आप फॉर्मूले जो है ना वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। और उसमें भी एक फर्दर जो इशू है वो ये है कि आप सपोज वन वन इज वन टू इज इक्वल दिस प्लस दिस, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ओके। तो 2 3 4 5 6 7, जो आपका ये प्रैक्टिस वर्जन है ना, इसमें जब आप यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं ना, तो ये एक्चुअली में फॉर्मूला पेस्ट कर रहा है। बड़े गौर से सुनना है इस चीज़ को। प्रैक्टिस वर्जन जो आपके सामने है, इसमें जब आप फॉर्मूला यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी करते हैं तो ये इसको पेस्ट कर रहा है। लेकिन जो ऑनलाइन वर्जन एक्चुअल वाला है उसके अंदर ये नहीं करता लो, उसमें वो सिंपल वैल्यू पेस्ट कर देता है, यानी कि वो इसी 3 को उठा के यहाँ सब में पेस्ट कर देता है। तो कि बहुत बड़ा इशू है, जब आपकी प्रैक्टिस इसके ऊपर है तो फिर आपका ऑनलाइन वर्जन भी ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। तो इसके ऊपर भी मैं आईकैप को एक ईमेल करूंगा, होपफुली वैसे करेक्ट कर लेंगे। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आनी है वो आ जाए, फिर उसके बाद फर्दर क्यूरीज उनसे पूछते हैं। बट इसका जो एग्ज़ाम में आप सोल्यूशन आपके पास है वो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको माउस के साथ यहाँ से ड्रैग करें ऐसे, तो ये आपका फार्मूला नीचे सारा पेस्ट हो जाएगा। दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। कॉपी पेस्ट आपका वहाँ नहीं चलेगा, वो पेस्ट एज वैल्यू हो जाएगा। तो वट एवर आप एक्सेल के ऊपर जो भी जैसे भी फॉर्मेट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं या कोई टैक्स लिखते हैं या कोई बीएफटी की वर्किंग करते हैं, सिंपल आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको नीचे करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं ज़रूर कर लें, नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि आपकी जो भी वर्किंग्स हैं वो प्रॉपरली इस तरह से रेफरेंस होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि जब आप यहाँ से पेस्ट करेंगे डेफिनेटली एक्सेल में तो चलो यहाँ पे ऊपर फार्मूला आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आई कैप को नहीं पता, जो भी एग्जामिनर है, कि यार आपने मतलब इम्प्लाइड है कि इन दोनों को सम किया है, बट इन कॉम्प्लेक्स केसेस इम्प्लाइड नहीं भी होगा कि आपने कौन कौन से सेल को कॉम्प्लेक्स सॉरी सम किया है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं कि आपने वर्किंग कैसे की है, लाइक दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, तो दिस इज़ ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये वाला जो रेफरेंस है ना ये आपने ज़रूर देना है, अदरवाइज़ आपके नंबर कुछ ना कुछ कट सकते हैं। अच्छा जी, इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और ये नया पेज कर देते हैं। तो दिस इज़ इट, ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है सिंपल, थोड़ा सा अभी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, बट अगर देखा जाए तो इसमें इसके जो जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आप पेपर के ऊपर बार बार कटिंग करके और फिर
जहाँ पे सपोज कोई नई रो ऐड करनी पड़ती है, वहाँ पर आपको पेपर के ऊपर छोटी सी जगह के ऊपर छोटी छोटी वर्किंग्स लिखनी पड़ती हैं। वो मसला बनता है। इसके अलावा मैनुअली आपको कैलकुलेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसमें एरर के चांसेस भी होते हैं। यहाँ पे आपका जो सिंपल प्लस माइनस है वो वर्क कर सकता है। अच्छा, अगेन यहाँ पे अगर आप इसको सम करना चाहें इसको, तो आप आल्ट प्लस के साथ नहीं करेंगे, वो चलेगा नहीं। आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम, और इस तरह से आप सम लगाएंगे, या जो भी आपने डिवाइड करना है, जो भी फॉर्मूला लगाना है वो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। शॉर्ट कीज़ काम नहीं करेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट कीज़ काम नहीं करेंगी। शॉर्ट कीज़ बहुत लिमिटेड हैं जो काम करेंगी, और वो शायद कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई के अलावा मेजर कुछ भी नहीं है। वाई कैप ने आई थिंक उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी बताई हुई है कौन कौन सी जो शॉर्ट कीज़ हैं वो काम करेंगी, बट ये है कि आपकी बहुत लिमिटेड इसके अंदर काम करेंगी। तो सिंपल, ये आपने जो अपना आंसर पे यहाँ पेश कर लिया, तो आपने उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, और सरदर दोबारा से शुरू। आपने इसकी फॉर्मेटिंग दोबारा करनी है, और इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपने आगे आगे करते जाना है। और ये आपको ओवरव्यू भी दे रहा है कि आपने किस क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट किया है। लास्ट वाले क्वेश्चन पे जब आप आते हैं और इसको जब आप फिल कर लेंगे, तो इसके बाद अगर आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, तो ये आपको कहता है जी थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टेस्ट। यहाँ से आप वापस जा सकते हैं उसी स्क्रीन के ऊपर, या फिर वो जो लॉग ऑफ का बटन था उसे प्रेस करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो लॉग ऑफ हो जाएगा। अच्छा, बाकी इसमें मज़ीद बताने वाली क्या चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर फॉर्मेटिंग है, ठीक है। फॉर्मेटिंग आपने इस तरह से जूम इन जूम आउट के थ्रू कंट्रोल करनी है, और जब एक्सेल में काम करना है तो इसको ऊपर कर देना है। एक्सेल को वर्केबल बनाना है जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। इसमें आप शीटें नहीं ऐड कर सकते हैं, और अगर आप एक शीट से दूसरी शीट में कोई भी चीज़ पेस्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ पेस्ट करते हैं ऑनलाइन वर्जन के अंदर, वो सारा पेस्ट एज वैल्यू करता है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट पेस्ट एज वैल्यू, कोई फार्मूला कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे कोई वर्किंग करें और फिर उसको मेन वर्किंग में लेके आएँ शीट वन में, तो सारे फार्मूले उड़ जाएंगे, पेस्ट एज वैल्यू करेगा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, मतलब ये मेजर चीज़ें हैं। अब इसके बाद आप फर्दर इसके अंदर प्रैक्टिस करें और खुद एक्सप्लोर करें कौन कौन से इश्यूज़ हैं। आई कैप को ईमेल करें ताकि वो इसको रिजॉल्व करें। मेन चीज़ जो उन्हें करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जो एक्सेल वाली शीट है इसको एट द वेरी फर्स्ट इसका आंसर शीट का पार्ट बनाएं। मतलब एज ऑफ नाउ आपने यहाँ पर जो भी वर्किंग की है, अगर आप उसे यहाँ पर वर्ड एरिया में पेस्ट नहीं करते हैं तो वो सेव नहीं होती, वो आपके आंसर का पार्ट नहीं बनती है। तो इससे थोड़ा सा स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो वेस्ट होता है। अक्सर होता है कि जो आप एक्सेल से यहाँ पेस्ट करते हैं तो वो उसकी फॉर्मेटिंग इतनी ख़राब हो जाती है कि आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो अगर वो इसी को आंसर शीट का पार्ट बना देते हैं तो इससे ये टाइम भी सेव हो जाता है। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का एक एक वॉक थ्रू है, और इसके अंदर आई डोंट थिंक अब आपको बताने वाली फर्दर कोई चीज़ है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा ये जो टाइमर चल रहा है ना, इसी टाइमर के दौरान आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। और इस सॉफ्टवेयर में से कोई चीज़ आप यहाँ पे एक्सेल में या वर्ड में जो आपने लिखी है ना, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप अपने नेटिव एक्सेल में या नेटिव वर्ड के अंदर लेके नहीं जा सकते। ना ही आप अपने इस वाले एक्सेल में से, सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी अगर लिखता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करके इसको इसमें अगर पेस्ट करना चाहूँ तो वो नहीं करेगा। ये वही चीज़ पेस्ट कर रहा है जो मैंने क्वेश्चन वन पे कॉपी की थी। तो सपोज अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके लेके आना चाहता हूँ इस एक्सेल शीट में, ये नहीं लेके आएगा। तो यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू शुड नो कि भाई 3 घंटे बाद दिस इज़ गोइंग टू लॉग ऑफ। आपकी वर्किंग कोई सेव नहीं है, ये एक ड्रॉबैक है। क्योंकि सम टाइम आप जो अपनी प्रैक्टिस नॉर्मल कर रहे होते हैं, आपने उसको अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएवर सेव करना होता है किसी फाइल में, वो सेव नहीं होता, वो इसके अंदर ही रहेगा और 3 घंटे बाद ये खुद ही बंद हो जाएगा। तो इसको जस्ट आपने इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि लेट्स से आपने अगर एक्सेल के ऊपर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस ज़रूर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में वेरी फर्स्ट टाइम आप इस इंटरफेस से रोशनास हो रहे हो तो फिर ये आपके लिए बड़ा इशू बन सकता है। तो दिस इज़ इट। बाकी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं,
या मैसेज पे पूछ लें पेज के ऊपर, या व्हाट्सअप कर दें। बाकी आ, जो एग्ज़ाम की जो बुक्स हैं, जो ऑनलाइन बुक्स हैं, लेट्स गो टू जीसीए वेबसाइट। मैंने काफ़ी सारी बुक्स जीसीए वेबसाइट के ऊपर रखी हैं। अगर आप जीसीए पाकिस्तान यहाँ पर लिखते हैं तो आपके पास ये वेरी फर्स्ट लिंक आ जाएगा। इसे आप क्लिक करें और यहाँ पर ये ई बुक सेक्शन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। और मैंने इसके अलावा IFRS 2023 जो है उसको PDF में यहाँ पे रखा हुआ है। ये फ़ाइल है, इसको आप एक्सेस करेंगे, ये पासवर्ड है फ़ाइल का। तो इससे आप इसको डाउनलोड कर लें और ऑनलाइन इसी के ऊपर आप सर्च फीचर के थ्रू इसको यूज़ करना शुरू कर दें जिनका रिपोर्टिंग का एग्ज़ाम है। अब आई कैब अनाउंस करेगा कि वो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में इस तरह लिंक के थ्रू देंगे। मोस्ट लाइकली ऐसा ही होने जा रहा है क्योंकि आई कैब डिस्करेज करता है हार्ड बुक्स को। बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आई कैब क्या कहता है इसके ऊपर, वो हार्ड में बुक्स अलाउ करेंगे या सॉफ्ट में अलाउ करेंगे। अगर वो सॉफ्ट में अलाउ करते हैं तो फिर ये आपके पास ये इस वक्त अवेलेबल है। आई कैब नॉर्मली आपको शायद लास्ट मंथ में जाके IFRS दे दे ऑनलाइन और बाकी के डॉक्यूमेंट्स दे दे। मीनवाइल आप इस लिंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके भी PDFs रखे हुए हैं। और इसके अलावा जो टैक्स का भी मैंने कुछ रखा था कहीं पे, मिसी। हाँ, ये बेसिकली जो अभी एक अटैम्प्ट गुजरी है जो मैंने भी दी है टैक्स की, उसके लिए मैंने जो बेयर एक्ट्स टैक्स के थे वो जस्ट जो एज इट इज़ FPR वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल थे उन्हें कंपाइल कर दिया था यहाँ पे, ताकि यहाँ से इजीली प्रैक्टिस हो सके। वैसे भी इस वक्त जो आई कैप ने जो लिंक्स प्रोवाइड किए थे ऑनलाइन, जिसमें पैक और खालिद पेटी वाला तो शायद नहीं थे, SS सलाम के वगैरह के PDFs थे, वो लिंक सब काम नहीं करते। तो या तो आप अपना खुद का PDF बना लें ऐसे, या यहाँ से इसको एक्सेस कर लें। और थिंग इसकी ऑनलाइन बुक्स की प्रैक्टिस अब आपने करनी है। दिस इज़ इट। बाकी फीडबैक अपना ज़रूर शेयर करें कमेंट्स के अंदर, मुझे पर्सनली भी बताएं ताकि मैं इसको मज़ीद आपके लिए इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।